बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज हम आप लोगों को अपनी इस वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में क्या था और कौन सी मखलूक़ात थी, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में कब और कैसे और क्यों लाए गए, इन सब के बारे में बताएंगे। कुरान पाक में बयान होने वाले बेहतरीन किस्सों में से एक किस्सा बनी नौ इंसान के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। अल्लाह के पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में क्या था? बहुत से साइंसदानों और ईसाई रहनुमाओं का कहना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले यहाँ डायनासोर रहा करते थे। ये बहुत ही बड़े बड़े जानवर थे, इनमें से कुछ गोश्तखोर भी थे, और ये जानवर पूरी दुनिया में फैले हुए थे, यानी पूरी दुनिया में इसी का बसेरा था। इसके अलावा और कोई मखलूक नहीं थी। फिर अल्लाह ताला ने इस मखलूक को ख़त्म कर दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन में भेजा। ज़मीन की तख्लीक के हवाले से अल्लाह ताला ने सूरतुल हदीद आयत नंबर 4 में फरमाया है, तर्जमा, वही है जिसने आसमानों ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया और फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। वो खूब जानता है इस चीज़ को जो ज़मीन में जाए और जो इससे निकले, और जो आसमान से नीचे आए और जो कुछ इसमें चढ़कर जाए, और जहाँ कहीं तुम हो वहाँ है, और अल्लाह तुम्हारे अमाल को देख रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला एक और जगह फरमाते हैं कि और अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने 6 दिन में आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया और इसका अर्श पानी पर था। सूरह हूद आयत नंबर 7। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की थी तो उन्हें जन्नत में उतारा था। फिर सब फरिश्तों से कहा कि इसे सजदा करो। सब फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। इस वजह से उसे जन्नत से निकालकर ज़मीन पर फेंक दिया गया और हज़ारों साल वो ज़मीन पर रोता रहा। फिर इसने क़यामत तक मोहलत मांगी कि मैं तेरे बंदों को राह रास्त भटकाऊंगा। जैसा कि शैतान आग से बना था, तो कहा जाता है कि यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन थे जो फसाद मचाते थे। ये जिन खून एज़ी में बहुत आगे निकल गए, इनमें हर बुराई आम थी। ये जिन अल्लाह की नाफरमानी करते थे। तो फिर अल्लाह ताला ने एक फरिश्तों की बहुत बड़ी फ़ौज भेजी। इस फरिश्तों की फ़ौज ने जिन्नों से जंग की और उन्हें बुरी तरह शिकस्त दी। फिर इन्हें तमाम बड़े आज़मों से निकाल दिया गया और ये जिन जजीरों और समुद्रों में जा बसे, और आज तक इनका ठिकाना यही है। साइंसी तहकीक के मुताबिक ये बात भी साबित होती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में कोई और मखलूक भी रहती थी। इस सिलसिले में साइंसदानों को बहुत से ढांचे मिले हैं जिनकी खोपड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। इनकी शक्लो अशकाल भी और इनके ढांचे बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब किस्म के हैं। साइंसदानों का कहना है कि ये मखलूक डायनासोर से भी पहले मौजूद थी। इस मखलूक पर भी अल्लाह ताला ने अजाब बरसाया और इसे भी ख़त्म कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले फरिश्ते भी ज़मीन पर आया करते थे। अल्लाह ताला ने ये ज़मीन बनाई, हवा और पानी बनाया और फिर खुद अर्शे आला पर चले गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ नरम मिट्टी, सख्त मिट्टी, सफ़ेद और स्याह मिट्टी लाओ। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। फिर इसकी खमीर से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया और इसे 40 साल तक छोड़ दिया। और फिर जब अल्लाह ताला ने चाहा तो इन्हें रूह से नवाज दिया। बहुत से सहाबा कराम अलैहिम अजमईन ने हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में बहुत बार दरियाफ्त किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में चीज़ों के वजूद में आने की तरतीब पूछी गई तो उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा कि अल्लाह ने जब ये दुनिया बनाई तो इसकी तरतीब कुछ यूँ थी
کہ ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار والے دن پہاڑ پیدا کیے، پیر والے دن کو درخت پیدا کیے، منگل والے دن تکالیف، بیماریاں، مسائل کو پیدا کیا، اور بدھ کو اللہ تعالیٰ نے طور پیدا کیا۔ جمعرات کو چوپاہے اور زمین پر پھیلا دیے۔ جمعرات کو چوپاہے اس زمین پر پھیلا دیے اور جمعے کے مبارک اور بابرکت دن عصر سے رات کے درمیان آدم کو پیدا کیا تھا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم علیہ السلام زمین پر آئے، اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں، اور ایسے ہی ایک دن اللہ تعالیٰ اس زمین پر انسان کو دیے ہوئے وقت پر ختم کر دے گا۔ زمین انسانوں پر تنگ ہو جائے گی، اور جیسے ہی یہ دنیا بنی ہے ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر اور لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری انفارمیٹیو ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔